लें जी, मोहसिन नकवी की अहम तरीन तकरीर के बाद डीजी आईएसपीआर की अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक जानिब बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, अफगानिस्तान, भारत, आज़ाद जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर बात हुई, लेकिन जो सबसे अहम तरीन डेवलपमेंट है वो मुल्क के मौजूदा निज़ाम और गवर्नेंस की खामियों के हवाले से है। इस वक्त मैं उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकलकर अपने दफ्तर की तरफ गामजन हूं, लेकिन कुछ ऐसी बिटवीन द लाइंस आज बातें हुई हैं जो समझना और जिन्हें एनालाइज करना और डाइसेक्ट करना बहुत जरूरी है। कभी कभी कुछ कहकर भी पैगाम दिया जाता है, कुछ जगहों पर खामोश रहकर भी एक वाज़े मैसेज दिया जाता है, और आज दोनों तरह से पाकिस्तान की अफवाज के तर्जुमान ने एक बहुत क्लियर मैसेज पाकिस्तान के तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को कम्युनिकेट कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 31 जुलाई 2026 जुमअतुल मुबारक का बाबरकत दिन। नाज़रीन कराम, आज का दिन इंतहाई अहम है। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में पिछले 36 घंटों से हलचल है। मोहसिन नकवी जो कि इंतहाई ताकतवर वजीर समझे जाते हैं, जो किसी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करते, बल्कि उनके हवाले से ये तासुर है कि वो मुक़्तदरा के नुमाइंदे हैं, उनकी कल की तकरीर ने एक ऐसा अमल शुरू कर दिया है, एक ऐसी डिबेट शुरू कर दी है कि इस वक्त सबकी दौड़ें लगी हुई हैं, सारे स्टेक होल्डर्स की। तो आज जब हम डीजी आईएसपीआर की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे थे तो जाहिर बात है कि वी हैड एन आइडिया कि बलूचिस्तान पे बात होगी, खैबर पख्तूनख्वा पे बात होगी, आज़ाद जम्मू कश्मीर पे बात होगी। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी जितने सहाफ़ी हैं उन्होंने बार बार मुख्तलिफ तरीके से डिफरेंट तरह से अपने सवाल को फ्रेज करके, डिफरेंट तरह से अपने सवाल को फ्रेम करके डीजी आईएसपीआर से मोहसिन नकवी की जो स्टेटमेंट है उसके हवाले से कोई ना कोई कमेंट लेने की कोशिश की। सिंस आई वाज देयर, तो वहां पर जो बॉडी लैंग्वेज है, वहां पर जो एटमॉस्फेयर है, उसे भी समझना और बिटवीन द लाइंस जो मैसेज कम्युनिकेट किया गया है, आई पर्सनली थिंक उसे समझना बहुत जरूरी है। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, होने क्या जा रहा है। अब मुझे जाती तौर पे एज अ जर्नलिस्ट बहुत क्लैरिटी मिली है, क्योंकि गवर्नेंस का जो सिस्टम है जिसके ऊपर मोहसिन नकवी ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था, आज पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस ने ऑन द रिकॉर्ड ये कह दिया। ये कोई ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग नहीं थी, ये कोई सिक्योरिटी ज़राए वाली मीटिंग नहीं थी, बल्कि ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो पूरी कौम के सामने थी, जो पूरी दुनिया के सामने थी। इसमें पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस ने मौजूदा निज़ाम और गवर्नेंस की जो खामियां हैं उनके हवाले से बात की है, तो इसे समझना ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा, और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है। और सबसे अहम, इस पूरे पॉलिटिकल मामला ये जो एक बन चुका है और ये जो नए इंतजामी यूनिट्स हैं, इनके हवाले से जो आपकी राय है वो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी लिखनी है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। आपकी ओपिनियन क्योंकि मैटर ज़्यादा करती है किसी भी और स्टेक होल्डर की ओपिनियन से। नाज़रीन कराम, सिचुएशन ये है कि डीजी आईएसपीआर ने जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ किया, बलूचिस्तान के इशू पर बहुत मुफस्सल बात की, तमाम तर एस्पेक्ट्स जो हैं डीजी आईएसपीआर ने उनका जायजा लिया, और उसके ऊपर एक बड़ी तफसीली ब्रीफिंग, ऑडियो विजुअल एविडेंस जो है वो भी डीजी आईएसपीआर की तरफ से प्रोवाइड किया गया। और फिर आज़ाद जम्मू कश्मीर के हवाले से सवाल हुआ, बाकी तमाम तर चीज़ें डिस्कस हुई, इंडिया और अफगानिस्तान की तालिबानी रिजीम, उनका भारत के साथ गठजोड़, और फिर वो जो एक ही डीएनए वाली बातें हैं, ऑपरेशन गज़ब लिल हक भी जारी है, दहशतगर्दी के खिलाफ विजन अज़्म इस्तेहकाम के तहत पहले ऑपरेशन शाबान और अब ऑपरेशन अल अज़्म जो है बलूचिस्तान के अंदर, उसके हवाले से डीजी आईएसपीआर ने बहुत क्लैरिटी के साथ ब्रीफ कर दिया। अब ये जो पूरा सिनेरियो है, अगर हम इसे समझने की कोशिश करें, अगर हम इसे एनालाइज करने की कोशिश करें, तो बहुत कुछ हमारे सामने वाज़े हो जाता है। नाज़रीन कराम, डीजी आईएसपीआर से पहला सवाल यही हुआ कि चूंकि इससे पहले भी, बाय द वे, मैं चूंकि पिछली 7-8 अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी, कुछ बैकग्राउंड ब्रीफिंग्स भी अटेंड कर चुका हूं, तो हमेशा डीजी आईएसपीआर जो है वो नेशनल एक्शन प्लान, जिस पर तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स जो हैं वो मुत्तफिक होते हैं, और रिवाइज नेशनल एक्शन प्लान का पहला नुक्ता बताते हैं कि ये काइनेटिक ऑपरेशंस फौज का काम है, बाकी 13 काम जो है ना वो सिविलियन गवर्नमेंट के हैं, और गवर्नेंस के गैप्स को हमारे सोल्जर्स जो हैं वो अपने खून से फिल कर रहे हैं। गवर्नेंस का जो मसाइल हैं उनको हल करना जरूरी है, ये पहले भी बात होती थी। अब आई गेस मोहसिन नकवी साहब जो हैं उनके हवाले से 3-4 तरह से सवाल पूछा गया। पहला तो ये कि उन्होंने जो बात की, डीजी आईएसपीआर ने कहा कि ये उनकी जाती राय है, लेकिन इससे एक डिबेट शुरू हुई है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को अब इस पर बैठकर सोचना चाहिए, क्योंकि एज अ पाकिस्तानी
हमें भी ये लगता है कि गवर्नेंस जो है उसके बहुत से मसाइल हैं। एज अ पाकिस्तानी हमें भी लगता है कि गवर्नेंस जो है वो एक बहुत बड़ा इशू है और गवर्नेंस के मसाइल हल होने चाहिए। अच्छा, इस सबके अंदर आप इसे इनडायरेक्टली कह लें या डायरेक्टली कह लें, डीजी आईएसपीआर जो है उन्होंने बहुत वाजे और बहुत दो टोक अंदाज के अंदर जो मैसेज है वो कम्युनिकेट कर दिया और उन्होंने साथ यही बात की कि विल ऑफ द पीपल है, जो भी होगा कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से होना चाहिए। तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को बैठना चाहिए, तमाम सियासतदानों को आपस में बैठकर इस मसले का जो हल है वो निकालना होगा, क्योंकि ये मसला तो एग्जिस्ट करता है। फिर इसके बाद एक और सवाल हुआ कि क्या मोहसिन नकवी साहब जो हैं उनके इन बयानात की वजह से नौजवानों में मायूसी फैली है। तो डीजी आईएसपीआर ने कहा मायूसी क्यों फैलेगी, इससे तो उन्हें एक होप मिलेगा, क्योंकि नौजवान बड़े वेल अवेयर हैं। नौजवानों को पता है कि मुल्क का निज़ाम जो है वो ठीक नहीं चल रहा, नौजवानों को पता है कि गवर्नेंस के बहुत शदीद तरीन इशूज़ हैं। और इस सब के अंदर फिर इवन मुख्तलिफ तरीके से यही पूछने की कोशिश की गई। एक जगह पर यह भी पूछा गया कि उनके हवाले से ये तासुर मिलता है मोहसिन नकवी साहब के हवाले से कि वो मुक्तदरा के करीब हैं, वो ताकतवर हल्कों के करीब हैं। तो उनकी बात, तो इस सब के अंदर डीजी आईएसपीआर ने बार बार यही कहा कि मोहसिन नकवी साहब जो है वो एक बड़ी टॉप पोजीशन पे हैं, वहां से अगर वो देख रहे हैं, उनकी अगर ओपिनियन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट ओपिनियन है, उसके ऊपर अब सब स्टेक होल्डर्स को बैठ जाना चाहिए। आई पर्सनली थिंक कि मोहसिन नकवी साहब की स्टेटमेंट जो थी कल की, वो एक डिबेट के आगाज के लिए ही थी। दैट वॉज दी ओनली पर्पस। उससे एक तरफ तो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को यह मैसेज गया कि इस तरह से जो निज़ाम चल रहा है ये बेसिकली मुक्तदरा को भी यही लगता है, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को भी यही लगता है, पाकिस्तान के ताकतवर हल्कों को भी यही लगता है कि इस तरह से जैसे ये चल रहा है वैसे ये नहीं चलना। तो अब इस सारे के सारे मामले के अंदर लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, जो टेक अवे है एज अ जर्नलिस्ट, जो एक ओवरऑल तासुर है वो यही है कि पाकिस्तान के जो इदारे हैं वो भी समझते हैं कि गवर्नेंस के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं और ये गवर्नेंस के मसाइल के अंदर वो ये कहते हैं कि भाई क्योंकि बलूचिस्तान और केपी की हद तक तो हम एक स्टेक होल्डर भी हैं, क्योंकि हम सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देख रहे हैं, वहाँ पर हम दहशतगर्दी के खिलाफ एक जंग लड़ रहे हैं। तो उस मामले के अंदर हमारी एक ओपिनियन भी है। जैसे नेशनल एक्शन प्लान जब बन रहा था तो उसमें सियासतदानों के साथ साथ, मीडिया के साथ साथ, रिलीजियस जो लोग हैं उनके साथ साथ जो बाकी लोग बैठे थे वो एस्टैब्लिशमेंट भी थी उसमें सारे स्टेक होल्डर्स थे। तो अब ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं इन्हें अगर हम एनालाइज करें, अच्छा फिर अब देख लें कि नून लीग के वुज़रा जो हैं अब वो भी कहना शुरू हो गए कि बिल्कुल जी काफ़ी अरसे से इसके ऊपर डिस्कशन हो रही है, नए इंतजामी यूनिट्स बनने चाहिए। बट ऑब्वियसली इस सब में जो मिसिंग पीस ऑफ द पजल है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसे अपनी रेड लाइन कहती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये लगता है कि सिंध पर से उनका जो कंट्रोल है वो खत्म हो गया तो पीछे कुछ नहीं है। वो आज जो भी है सिंध के ऊपर अपने उस कंट्रोल, पॉलिटिकल कंट्रोल की वजह से है, तो उन्हें अपना पॉलिटिकल कैपिटल इस सब में जाता हुआ नजर आ रहा है। बट जो मैसेज दिया गया है और जो मोहसिन नकवी साहब ने बातें की उन्हें सेकंड तो नहीं किया गया, लेकिन उनकी इंपॉर्टेंस जरूर बयान की गई है। बल्कि आप ये कह सकते हैं कि मोहसिन नकवी साहब के बयानात जो हैं उनके पलड़े में एक वजन जरूर मजीद एडअप कर दिया गया है, जिसके बाद अब ये डिबेट मजीद गहरी होगी, जिसके बाद अब ये डिबेट मजीद सीरियस होगी कि टॉप लेवल पर भी यही सोचा जा रहा है, रावलपिंडी के अंदर भी यही सोच पाई जा रही है कि गवर्नेंस के मसाइल हल होने चाहिए। और इस पर खैर पिछले काफ़ी अरसे से आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू काम हो भी रहा है। हम इसे रिपोर्ट भी करते आए हैं, मैंने आपको कुछ यूनिट्स के हवाले से भी बताया, बल्कि इसमें इवन नए सूबों की तश्कील के साथ साथ कराची है, गवादर है, जो इंपॉर्टेंट शहर हैं उनको डायरेक्टली विफाक के अंडर देने की भी बात है। तो अल्टीमेटली वही बात है कि इसमें सियासतदानों को कहा गया कि ये बड़े सियाने लोग हैं, ये कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेते हैं, इन्हें बैठकर निकालनी। अच्छा एक और चीज़, डीजीआईएसपीआर ने बार बार एक और बात कही कि कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ विल ऑफ द पीपल, लोगों से पूछे। अच्छा इस पर जब सवाल हुआ कि क्या आप रेफरेंडम की तरफ इशारा कर रहे हैं कि लोगों से तो इसी तरह से पूछा जाएगा कि मुल्क में आज एक रेफरेंडम हो जाए और आम लोगों से पूछा जाए, एक ओपिनियन ले ली जाए, तो उस सब के ऊपर डीजीआईएसपीआर ने कहा दिस इज फॉर द पॉलिटिशियंस टू डिसाइड। वही बात जो मोहसिन नकवी साहब ने कल की कि भाई वो चाहते हैं कि सारा कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल और डेमोक्रेटिक प्रोसीजर के तहत ही हो। तो अब जो इशारा मिला है, जो की टेक अवे है, चले दहशतगर्दी के हवाले से भी बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हुई, बलूचिस्तान के हवाले से, कश्मीर के हवाले से, क्योंकि मैं ज़ाती तौर पे बहुत कंसर्न था, क्योंकि वट एवर इज़ हैपनिंग इन कश्मीर ये नहीं होना चाहिए था। बहुत लंबी डिबेट है, लेकिन जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए था, तो उस पर भी उन्होंने अपना मौक़िफ़ दे दिया, अपनी बात कर दी। सबसे अहम तरीन चीज़ मोहसिन नकवी साहब वाली ही स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट इंतहाई अहमियत की हामिल है। और डीजीआईएसपीआर की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मुल्क के अंदर नए सूबों के क़याम के हवाले से अब अहमियत इख्तियार कर चुकी है।